हेलो। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि पेपर आपके एकदम सामने है, चल रहे हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हिंदी के एक से एक शानदार शानदार वीडियो लेकर आप तक पहुँच रहा हूँ। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पत्र लेखन क्या है और पत्र लिखने का क्या आप याद कर रहे हैं। अगर पत्र लिखना आप याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या करना? पत्रों को याद नहीं करना है, पत्र लिखने का तरीका सीख लेना है। इससे क्या है, न केवल परीक्षा में, परीक्षा के बाद भी जिंदगी में जब भी आपको पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, आप किसी से भी नहीं पूछने वाले हैं। किसी को भी पत्र लिखना आप खुद लिख सकते हैं, बिना कहीं से भी पढ़े लिखे। ठीक, याद तो जीवन में करना ही नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करने वाले हैं। हिंदी आपका पहला पेपर है, अच्छा लाजवाब जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस जुड़े रहो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर नाम है सबके सर, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप तक पहुंचेंगे। हिंदी से प्रारंभ किए, बाकी के सब्जेक्ट में भी हम आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। ये पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक, आप कहोगे सर ये औपचारिक अनौपचारिक क्या है? यही बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, 5-7 मिनट के अंदर एकदम खत्म, करना ही नहीं है कुछ। औपचारिक, औपचारिक मतलब जहां औपचारिकताएं हैं। औपचारिकताएं क्या होती है? औपचारिकताएं मतलब जबरन की किसी से कहा ना, महोदय, सम्माननीय, आप मतलब जहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो अधिकारी लेवल का आदमी है, तो वहां औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन आपका कोई पारिवारिक है, अनौपचारिकता है, मतलब जहां एकदम अपने दिल की बात है, आपसी वाले लोग हैं, उनसे आप जैसे चाहो बात कर सकते हो। उसमें आपको वो कोई लिखित में ये नहीं देने वाला, अरे ये गलत कर दिया यार, यहाँ ऐसा नहीं लिखा था आपको। समझ रहे हो? तो अनौपचारिकता मतलब जहां पर कोई औपचारिकता ना हो। ठीक, तो ये किसे लिखते हैं? अनौपचारिक किसको लिखते हैं? पिताजी को, चाचा जी को, दादाजी को। अब इसमें जरा सी कुछ औपचारिकता रहती है कि भाई अपने पिताजी को आप जो चाहते हो बोलो। आप पिताजी चाहते हो तो पिताजी लिखो। ठीक, कुछ लोग आजकल इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो डैड बोलते हैं तो वो बोलें। कुछ लोग बाबूजी बोलते हैं तो आप बाबूजी लिखें। मतलब इस पैटर्न में फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई औपचारिकता फिक्स नहीं है। आप जो बोलते हो वो लिखो, समझ गए? लेकिन ये दर देखिए, औपचारिकता में फिक्स है, आप प्राचार्य को प्राचार्य ही लिखोगे, भले ही वो आपका सगे में पिताजी हो। ठीक, मान लो आपके एक पिताजी हैं, एक क्या मतलब पिताजी तो एक ही होते, आपके पिताजी हैं, सो वो क्या है, स्कूल में प्राचार्य हैं, आप उस स्कूल में पढ़ते हैं, आपको टीसी लेनी है तो आप ये नहीं कह सकते पिताजी मुझे मेरी टीसी देने, आप पिताजी नहीं लिख सकते। वहां फिक्स है कि आपको लगाना पड़ेगा स्कूल प्राचार्य। तो जहां पर चीजें फिक्स हैं कि क्या लिखना है, उसे कहते हैं औपचारिक। और जहां आपके रिश्तों के हिसाब से जो चीजें बदलती हैं, जो संबोधन बदलते हैं, उसे कहते हैं अनौपचारिक। ठीक, अब आप देखिए औपचारिक कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। प्राचार्य को स्कूल में कोई शिकायत करनी है किसी की, या आपको कहीं से टीसी लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, तो लिखिए। थाना प्रभारी, कोई शिकायत करनी है आपको थाने में, ठीक है। विभाग का प्रमुख, दुनिया में कोई भी प्रभाग हो, बिजली विभाग हो, नगर पालिका का विभाग हो, कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर विभाग में डालना है तो उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। कई मंत्री मंत्रालय में आपको देना है, मुख्यमंत्री को देना है, प्रधानमंत्री को देना है, तो उन सबको स्पेशली उन्हीं के नाम से नहीं, उनके पद से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके औपचारिक। क्यों लिखते हैं? दो तरीके हैं, या तो आप कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करिए कि हमारी कॉलोनी में एक हैंडपंप लगवा दो, समझ गए विधायक जी, ठीक है, हमारी कॉलोनी की नालियां बहुत खराब है, नगर पालिका अध्यक्ष जी साफ करवा दो। तो ये क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं। आपको शिकायत करनी है, भाई साहब बहुत डीजे बजा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये शिकायती पत्र है। यानी दो तरीके की चीजें करनी है, या तो प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट भाई साहब ऐसा करवा दो, या फिर आपको शिकायत करनी है कि हमारे पड़ोस में चोरी बहुत हो रही है, थाने में रिपोर्ट कराओ। ठीक है, रिपोर्ट सेंस आप आवेदन दो थानेदार को। तो या तो आप शिकायत करेंगे या आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है, शिकायती पत्र वही मैंने कहा, चोरी की, गंदगी की, सफाई की, डीजे की
शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं अनौपचारिकता में क्या क्या आने वाला है। तो मैंने कहा ना, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, इनको आप क्या लिखोगे? इनको आप अपनी सकुशलता लिखोगे। आपको मान लो ये कहीं छोड़ के आए हैं, ठीक, आप कहीं पढ़ने के लिए गए होंगे, तो आप बताओगे ना कि मैं यहाँ ठीक पहुंच गया हूँ, मैं अच्छा रह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। या आपको पैसे चाहिए कि पिताजी मैं खर्चे हो गए हैं, जो भी आपने पैसे दिए हैं अब थोड़े से और भेज दो। ठीक है, तो आपको आवश्यकता है, वो चाहिए, आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बराबर का कोई व्यक्ति आपका मित्र है, उसका कहीं अच्छा सिलेक्शन हो गया है, तो आप उसको बधाई दे सकते हैं। ठीक, दोस्त को, आपके छोटे या बड़े भाई ने कुछ अच्छा किया है, उनको भी आप बधाई दे सकते हैं। ठीक, दोस्तों को आप आमंत्रण दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके की चीजें किसमें आती हैं? अनौपचारिकता में आती है। अब मुद्दा आया कि सर ये तो हो गए टाइप, अब आप सटीकता से ये बता दीजिए कि लिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, पढ़ाते पढ़ाते देखो, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको पिछले 10 साल से, ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन पर भी हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 98 तक मार्क्स हिंदी में आए हुए हैं। आप लोगों के भी नो डाउट बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जब नंबर अच्छे आ जाए ना, तो भूल मत जाना, है ना। हाँ हाँ, चलिए, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मैंने अभी कहा, ऐसा जिसमें कुछ अधिकारी पदस्थ लोगों को पत्र लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट समझ लो। फॉर्मेट लिखने के बाद में, इस फॉर्मेट में आपको चीजों को सेट करना है। दुनिया का कोई भी पत्र याद नहीं करना है। सबसे पहले प्रति, किसके लिए लिख रहे हैं? प्रति मतलब एक पत्र किसके लिए लिख रहे हैं, तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद पद, आप अगर प्राचार्य जी के लिए लिखेंगे तो यहां लिखा है प्राचार्य महोदय। थाना प्रभारी के लिए लिखेंगे तो क्या है? श्रीमान थाना प्रभारी महोदय। अगर थाना प्रभारी महोदया है, मान लीजिए महिला है, तो महोदया। समझ गए? तो ये आएगा यहां पर पद। मंत्री जी, मंत्री महोदय। समझ गए? पद। दूसरा, पदस्थ स्थान, यानी आपने कहा कि प्राचार्य महोदय। ठीक, तो प्राचार्य महोदय कौन से स्कूल के? शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वगैरह वगैरह। ठीक, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय वगैरह, XYZ जो भी स्कूल का नाम है वो आएगा आपका यहां पर। दो, तीसरा, वो स्कूल कहां पर है, उसका स्थान, स्कूल कहां पर है? भोपाल में है तो भोपाल मध्य प्रदेश, ग्वालियर में है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, इंदौर में है तो इंदौर मध्य प्रदेश। समझ गए? हो गया। अब आता है विषय। ये लाइन, ये वाली चीज इससे एकदम सीध में आना चाहिए। विषय में क्या लिखते हैं? आप पत्र क्यों लिख रहे हैं? आपने कहा कि हम पत्र लिख रहे हैं, हमें टीसी चाहिए, तो आप लिखोगे शाला त्याज्य प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। आप बोलोगे सर हमें थाने में शिकायत करनी है, तो शिकायत लिखो, शिकायत करने हेतु आवेदन पत्र। आप बोलोगे सर नहीं शिकायत नहीं, हमें तो सफाई करवानी है अपनी कॉलोनी में, तो आपको लिखो कॉलोनी में सफाई करवाने हेतु आवेदन पत्र। मतलब आपको जो करवाना है वो चीज विषय में सटीक तरीके से कारण को लिख देना। क्लियर? अब जहां से शुरू करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो यहां पुरुष है तो आप लिखोगे महोदय, अगर पद पर महिला है तो आप लिखोगे महोदया। ठीक है, फिर यहां से शुरू करोगे। कैसे? अपना परिचय देते हुए, यानी आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। कैसे? आप स्कूल से क्या ले रहे हैं? आप स्कूल से ले रहे हैं अपना शाला त्याज्य प्रमाण पत्र, तो आपको बताना पड़ेगा कि सबने निवेदन है कि मेरा नाम, अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम जैसे सत्येंद्र सिंह धाकड़ है, मैं आपकी कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। ठीक, अपना परिचय पूरा दो। अगर आप थाने में भी शिकायती पत्र डाल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा मैं सत्येंद्र धाकड़ आपके विदिशा शहर की कॉलोनी फलानी जो भी XYZ की कॉलोनी के वार्ड क्रम कॉलोनी में रहता हूं, आपके थाने के अंतर्गत आता हूं। मतलब अपना परिचय देना है। ठीक है, देते हुए पत्र लिखने के कारण को स्पष्ट रूप से लिखें। अपना परिचय दे दिया, अब आप पत्र क्यों लिख रहे हैं वो कारण आपको इस पे लिखना है। आपको शाला त्याज्य प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं सत्येंद्र सिंह धाकड़ आपकी स्कूल की कक्षा इतनी का विद्यार्थी हूं। सर मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अब आगामी पढ़ाई के लिए इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, वगैरह वगैरह, लंदन जाना है। ठीक, तो अब मुझे वहां के नए विद्यालय में
प्रवेश लेने हेतु किसकी आवश्यकता है? शाला त्याज्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक, इसलिए तो ये अपना अपना अधिकारी जिससे संतुष्ट हो सके, ये जरूरी है। मतलब आप ऐसा कारण नहीं लिख सकते कि आपने सीधा बोला कि मैं सत्येंद्र सिंह धाकड़ और आपके स्कूल का विद्यार्थी हूं और मुझे मेरा टीसी दे दे। सीधे अगर ऐसा लिख दोगे ना तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। तो सीधा नहीं लिखना, उस कारण के अंदर का कारण बताते हुए पत्र को लिखना। ठीक है, आगे आग्रह करते हुए पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहां से आग्रह शुरू होगा। आपने मैटर लिख दिया 2 लाइन में 3 लाइन में, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, यहां आग्रह निवेदन करनी है। भाई साहब निवेदन, आप ऐसा नहीं कर सकते प्राचार्य को बोल दो कि हमारा शाला त्याज्य प्रमाण पत्र दें, ये आदेश हो गया है। हाँ, आदेश नहीं देना, क्या देना करना है? रिक्वेस्ट। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप मुझे मेरा शाला त्याज्य प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। समझ रहे हो आप कितने बड़े बड़े शब्द लिखने। तो ये शब्द जो है ना वो उसके दिल को छूते हैं, और जब अधिकारी को लगता है कि सामने वाला आदमी यार रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो दे दो, फिर वो बिना किसी ज्यादा लॉन्ग लपेट के यहाँ साइन कर देता है और आपको चीजें मिल जाती। तो बार बार कह रहा हूं, आग्रह करते हुए अधिकारी से अपने काम करने का निवेदन करें। निवेदन करने के बाद भी रुकना नहीं है, खत्म हो गई लाइन, लाइन के नीचे यहाँ धन्यवाद भी लिखे तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा काम किया। ठीक, फिर धन्यवाद के नीचे फिर दिनांक लिखें, और दिनांक जो जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे, ठीक है, या प्रार्थी लिखें, प्रार्थी के नीचे अपना नाम लिखें। ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर फॉर्मेट किसका? औपचारिक पत्र को लिखने का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस फॉर्मेट को समझ लिया दोस्त, तो जिंदगी में, इस परीक्षा की बात नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी में कभी भी किसी को भी औपचारिक पत्र लिखने की जरूरत पड़े, कलेक्टर एसपी दुनिया में कहीं पर भी, तो आप किसी के सामने नहीं झुकोगे, आप किसी से पूछोगे भी नहीं कि कैसे लिखते, आप सीधा कागज उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही आपको हिंदी में भी लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 0.1 मार्क्स भी आपका कोई नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका औपचारिक। औपचारिक के बाद अब आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक को लिखने का एक तरीका है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो चलता है। क्यों? क्योंकि अपने पारिवारिक चीजें, फिर भी अपने को स्कूल के हिसाब से लिखना है, परीक्षा में लिखना है, तो थोड़ा सा एक फॉर्मेट इसका भी तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली के कौन से नगर में रहते हैं? ठीक, मान लीजिए आप गांधीनगर में रहते हैं, तो आपने कहा गांधीनगर दिल्ली। ठीक, तो ये अपना पता हो गया, गांधीनगर दिल्ली। अब आप आज की तारीख में अगर मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं तो आज की तारीख डालिए। आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल के किसी एमपी नगर में रहते हैं, तो आप डालिए एमपी नगर भोपाल, दिनांक आज की। क्लियर? दूसरा, संबोधन। संबोधन का मतलब क्या है? आप किसको लिख रहे हैं? अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे? आदरणीय पिताजी, ऐसा तो लिखोगे नहीं, सुनो बापू, नहीं नहीं, इसमें भी थोड़ा सम्मान से लिखना पड़ेगा। संबोधन आदरणीय पिताजी, चाचा जी को लिखेंगे तो आदरणीय चाचा जी, आदरणीय दादाजी, ऐसे आदरणीय माताजी, इस तरीके से जो भी आप बोलते हैं। अगर बापूजी बोलते हैं तो बापूजी लिखिए, ठीक है, बाबूजी बोलते हैं तो बाबूजी लिखिए, ठीक है। अभिवादन, आदरणीय, उनका आपका रिश्ता लिखा दिया। अब क्या करें भाई, आपसे बड़े हैं तो आप क्या करोगे? सादर चरण स्पर्श। ठीक, अगर मान लो आपसे छोटे हैं तो सस्नेह, मतलब आप प्यार से लिख रहे हैं। स्नेह मतलब स्नेह के सहित, सह स्नेह, तो स्नेह के सहित लिख रहे हैं, ठीक है। सादर प्रणाम, अगर अपन से बड़े हैं तो अपन क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम। पिताजी आप और ज्यादा अच्छा सम्मान देना चाहते हैं तो सादर चरण स्पर्श। दो बातें आप बड़े लोगों के लिए, छोटे के लिए सह स्नेह। सह स्नेह मतलब प्रेम के साथ, ठीक है। आगे देखिए, अपनी कुशलता बताते हुए जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता की कामना करें। पहले से शुरू नहीं होना ना कि आप भोपाल से पत्र लिख रहे हो सीधे, पिताजी सादर नमस्कार, मुझे 5,000 रुपए दे दें
गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे भोपाल पढ़ाने के लिए भेजा है कि ये आप क्या सीख रहे हो। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कहा ना, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श नीचे, मैं यहाँ सकुशल हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां सकुशल होंगे। यानी आप भी यहाँ अच्छे हैं और आप उम्मीद करिए कि वो भी वहां पर कैसे हैं, अच्छे हैं। शानदार। इसके बाद फिर पत्र के लिखने का कारण बताओ। अब आप पत्र क्यों लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो। अगर आप ये बता रहे हो कि मैं यहाँ ठीक हूँ, जानकारी वाला पत्र है, तो आप बताइए कि पिताजी मैं 20 तारीख को दिल्ली पहुंच गया था, उसके बाद मैंने रूम ले लिया था, मेरे की पढ़ाई एकदम अच्छे से शुरू हो चुकी है और यहाँ सब व्यवस्थाएं ठीक है, मैं जानकारी देने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। पैसे मांगना है तो आप वो भी लिखिए, आपने जो पिछली बार पैसे दिए थे वो मैंने किराए में दे दिए वगैरह वगैरह, वो खत्म हो गए, अब मुझे आगामी महीने के खर्चे के लिए और पैसों की जरूरत है, तो आप मुझे मनी ऑर्डर करने की कृपा करें। ठीक, आपको दोस्त को बधाई देनी है तो आप लिख सकते हैं कि मैंने आपका न्यूज़पेपर में फोटो देखा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार आपने टॉप कर दिया, आपको ढेर सारी बधाइयां, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया वगैरह वगैरह। ठीक, शादी में बुलाना किसी को तो आप लिख सकते हैं कि मेरे घर मेरी छोटी बहन की शादी है, मतलब मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे घर पे मेरी छोटी बहन की शादी है, आप मेरे परिवार के सदस्य जैसे ही हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन की छोटी बहन की शादी में सम्मिलित होने का कष्ट करें। ठीक है, हम आपका रास्ता देखेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखनी है कि पढ़ने वाले को एकदम गार्डन गार्डन फील हो। समझ में आया। इसके बाद जिसे पत्र लिखा है उसे महत्वपूर्ण बताएं, पैराग्राफ चेंज करना है मटेरियल के बाद, और महत्वपूर्ण यानी उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इंपॉर्टेंस पिताजी को समझ लिख रहे हैं तो पापा आप मेरे लिए मेरी दुनिया हो, मैं आपसे दूर आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपसे दूरी भी मुझे खल रही है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी को लिखो। ठीक, दोस्त को लिख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो पहले से मालूम था बहुत अच्छा करोगे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में लिखनी है, एक दो लाइन ही लिखो, एक लाइन। महत्वपूर्ण बताते हुए परिवार के अन्य लोगों के लिए अभिवादन लिखें। आपने जिसको भी लिखा उसकी तारीफ कर दी खूब, अपना मैटर लिख दिया आखिरी में, तो घर पे और भी मेरा मम्मी को प्रणाम कहना, मेरी दादी को चरण स्पर्श कहना, मेरे भैया को प्यार कहना, मेरी बिन्ना को प्यार कहना, समझ रहे, सबसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, ये सारी चीजें आप नीचे लिख दीजिए। ठीक, आखिर में आपका अपना। अब आपका अपना अपना यहाँ पर रिश्ता लिखेंगे। अगर आपने पिताजी को लिखा है तो आपका बेटा नीचे, अपना नाम XYZ। आपने दोस्त को लिखा, आपका अपना दोस्त। भाई को लिखना, आपका अपना भाई, आपकी अपनी बहन, तो वो रिश्ता लिखें और यहाँ नाम लिखें। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से अगर आपको फॉर्मेट दिमाग में क्लियर है तो क्या आपको जिंदगी में कभी भी पत्र लिखने के लिए किसी भी पत्र को याद करने की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता दोस्त कि पत्र कभी भी याद करने चाहिए। पत्र के फॉर्मेट पढ़िए और इससे शानदार तरीके से, ऐसा लगता है मुझे कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और अगर पढ़े हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो आज पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, चाहते हैं कि पूरी एग्जाम्स के टाइम में और आफ्टर एग्जाम भी 12वीं के बाद क्या करेंगे, और बीच बीच में अपन मस्ती मजाक वाले वीडियो भी मोटिवेशनल भी डालते हैं, लेकिन अभी नहीं डालें, अभी तो केवल एग्जाम की बात हो रही है। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे लिए वहां से, अब क्या कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना कि लाइक कमेंट शेयर्स, वो कमेंट थोड़े अच्छे अच्छे करो। ठीक है, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो आज ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले पूरी हिंदी एकदम 100 मार्क्स की खत्म करवा दी जाएगी, भरोसा रखो। थैंक यू।